कहा जाता है कि इस दुनिया में माँ से ताकतवर कोई नहीं होता और माँ पर जितनी भी मिसालें दी जाएं या जितनी भी मिसालें दी जा रही हैं उतनी ही कम है। दरअसल एक माँ अपने बेटे को बुरी तरह मारती हुई, छेदती हुई अपने घर से, यानी कि उसके घर से पुलिस स्टेशन की दूरी 500 मीटर होगी। वह बुरी तरह मारते हुए, घसीटते हुए पूरे मोहल्ले को जनता देख रही है, उसे बुरी तरह छेदते हुए थाने ले जाती है और थाने में जाकर दरोगा से कहती है कि दरोगा साहब, अगर इस दुनिया में फांसी से बढ़कर भी अगर कोई सज़ा हो तो इसे वो सज़ा दीजिए। अब पुलिस स्टेशन में पुलिस विभाग के अधिकारी परेशान थे और सोच रहे थे कि ऐसा इसने क्या किया है। एक माँ जिसने अपने बेटे को 9 महीने अपने गर्भ में रखा है और पीड़ा सही और दुख सहे, भूखे प्यासे रहकर उसे पाला है और परसा है, और आज एक माँ उसे कह रही है कि अगर इस दुनिया में फांसी से बढ़कर भी कोई सज़ा हो तो इसे वो सज़ा दीजिए। लोग आखिर हैरान थे और परेशान थे कि आखिर इस लड़के ने ऐसा क्या कर दिया कि इसकी माँ इसे फांसी पर, फंदे पर लटकाने के लिए तैयार है। लेकिन लोगों को जब उसकी हरकत का पता चलता है, लोगों की आंखें शर्म से नम हो जाती हैं और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज इंसानियत को डुबो देने वाली और पैरों तले कचोल देने वाली गंदी घटना जिस इस लड़के ने की है, वाकई में अगर कोई फांसी से बढ़कर कोई सज़ा हो तो इसे वो मिलनी चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम सुशील कुमार और आप देख रहे हैं खुशबू का सफ़र, क्राइम की घटना। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, हिंदुस्तान देश का इकलौता एक प्रदेश लगता है झारखंड, और झारखंड प्रदेश का ही एक ज़िला लगता है लोहारदगा। लोहारदगा ज़िले का ही दरअसल सदर मोहल्ले में, पुलिस कोतवाली क्षेत्र में एक मोहल्ला लगता है। एक लड़का मोटर मैकेनिक है जिसकी उम्र करीबन 19 वर्ष रही होगी और उसका नाम हुसैन अंसारी है। रमज़ान का माहौल चल रहा था, रमज़ान के दिन चल रहे थे। माता और पिता रोज़ाना काम पर चले जाते हैं और आज वैसे ही माता पिता काम पर चले गए हैं। घर पर 2 बहनें अकेली हैं, दोनों उससे छोटी हैं। छोटी बहन की उम्र करीबन 16 वर्ष होगी और बड़ी बहन की उम्र करीबन 18 वर्ष होगी। माता और पिता दोनों रोज़ाना की तरह काम पर चले जाते हैं। रोज़ों का टाइम चल रहा है। बहन रोज़े की नमाज पढ़ने के लिए बाथरूम से नहाकर निकल रही थी। जैसे ही वो बाथरूम से नहाकर निकल रही थी, 19 वर्षीय उसका भाई अपने घर पर अकेला था और उसकी छोटी बहन पास ही के गाँव मोहल्ले में किसी के घर पर कुछ चीज़ लेने के लिए गई हुई थी। जैसे ही उस हुसैन अंसारी की निगाह अपनी बहन पर पहुंचती है, वह अपनी बहन पर गंदी निगाह डाल देता है और गंदी निगाह डालने के बाद वह अपनी बहन को पकड़ लेता है और पकड़ लेने के बाद उसके साथ घिनौना कृत्य करने लगता है, घिनौना काम करने लगता है। जब एक बहन उसकी रोजे की नमाज के लिए नहाकर तैयार हो रही थी, तब उसने अपनी बहन के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कर रहा है। अपनी बहन को धमकाकर, डराकर और पीटकर और चाकू की नोक पर रखकर उसने धमकी दी, अगर जो तुम शोर मचाओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बहन मजबूर हो जाती है, लाचार थी, रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन कमबख्त एक शर्मनाक घटना को अंजाम दे रहा है एक सगा भाई, उसे जरा सी भी शर्म नहीं आ रही थी, जरा सी भी दया नहीं आ रही थी। वह उसके साथ रमजान के माहौल में घिनौना कृत्य कर रहा था। जब ही घर पर छोटी बहन आ जाती है और छोटी बहन दोनों को, अपनी बहन को और अपने भाई को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर जोर से चिल्लाने लगती है और शोर मचा देती है। अब बहन अपने भाई को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन भाई ने छोटी बहन को चाकू की नोक पर रखकर धमकी दी, अगर तुम शोर मचाओगी तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा, मौत की नींद सुला दूंगा। बहन ने अपने भाई के लफ्ज़ों को सुनकर बहन रो रही है। दोनों बहन लाचार हो चुकी हैं और बेबस हो चुकी हैं, लेकिन भाई जो इतनी गंदी हरकत को, जो इतनी गंदी घटना को अंजाम दे रहा है, वह रुक नहीं रहा और उसने दोनों को धमका रखा और डरा रखा है। उसने धमकी दी है, अगर जो तुम दोनों ने यह बात किसी से बताई तो मैं तुम दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा और अपने माता पिता को भी मौत के घाट उतार दूंगा। रोजाना की तरह माता और पिता काम पर चले जाते हैं। बात कर रहा हूँ 27 अप्रैल 2022 की। दोपहर का करीबन 2 बजे का वक्त रहा होगा। अचानक से ही माँ और दिन की तरह आज दोपहर में पहले आ जाती है और जब वह घर आकर देखती है तो अपने बेटे को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर उसके होश गादले हो जाते हैं, उसकी पैरों तले की जमीन निकल जाती है। वह अपनी बेटी को कपड़ों से उसका तन ढकते हुए देखकर वो आखिर सोचने समझने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर इस घर में ऐसा क्या चल रहा है कि मेरी बेटी इस अवस्था में है और मेरा बेटा इस अवस्था में है, और दोनों बेटी बुरी तरह रो रही हैं। और इतना देखकर
माँ की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और गुस्से से आग बबूला हो जाती है। माँ को इतना क्रोध आ रहा था और गुस्सा आ रहा था, वह उसे समझने में जरा सी भी देर नहीं लगती। लेकिन बड़ी बेटी और छोटी बेटी अपनी माँ के पास रोती और आती हैं और जोर जोर से गले से लिपट कर रोने लगती हैं। माँ अपनी माँ से बताती है कि माँ, जब मैं नमाज के लिए नहाकर बाथरूम से निकल रही थी तो इस हुसैन अंसारी ने हमारे साथ ऐसा घिनौने कृत्य किया है, हमारे साथ ऐसे नाजायज संबंध पैदा कर दिए हैं जिससे इस हिंदुस्तान देश को इस घटना का पता जब चलेगा लोग शर्म से चूर चूर हो जाएंगे और यह घटना लोगों के पैरों तले की जमीन खिसका देगी। माँ को जब यह वह अपनी सारी घटना के बारे में बताते हैं तो माँ की आंखें आग बबूला हो जाती हैं और माँ गुस्से से भर जाती है। हुसैन अंसारी अपनी माँ को भी धमकी देता है, अगर जो तुमने मुझे टच करने की कोशिश की या मुझे मारने की कोशिश की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अपनी माँ को चाकू दिखाने लगता है। लेकिन कहा जाता है कि दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ताकतवर योद्धा माँ होती है और माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता। माँ तो माँ होती है। जब माँ ने अपनी बेटी के साथ, अपनी दोनों बेटियों के साथ इस तरीके का घिनौना कृत्य करते हुए देखकर और अपने कानों और अपनी आंखों से ऐसा देखकर माँ के होश उड़ जाते हैं और पैरों तले जमीन खिसक जाती है। छोटी बेटी बताती है कि माँ, भाई मेरे साथ इस तरीके से मुझे डराकर धमकाकर 3 सालों से ही ऐसा घिनौना कृत्य कर रहा है। माँ को और ज़्यादा गुस्सा आता है और माँ हुसैन अंसारी को उसके सिर के बाल पकड़ लेती है और बाल पकड़ने के बाद उसे घर से बाहर घसीट कर लाती है और उसके घर से कोतवाली थाने की दूरी करीबन 500 मीटर रही होगी। पूरा मोहल्ला सामटा हो जाता है, पूरा मोहल्ला देखने लगता है, लोग छतों से देख रहे हैं, लोग खड़ा होकर देख रहे हैं। लेकिन माँ अपने बेटे को, उस जिसने इतनी गंदी हरकतों को अंजाम दिया, जिसने इतनी गंदी घटना को अंजाम दिया है जो कि आज लोगों के कानों तक पहुंचती है, तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि आज क्राइम इतना बढ़ चुका है हमारे देश में कि लोग ऐसी आपत्तिजनक घटना को अंजाम दे रहे हैं जिन घटना का कभी पता नहीं चलता और कभी सोचा भी नहीं जा सकता। जब इस घटना की गूंज उस प्रदेश में, उस जिले में फैलती है तो आगे की तरफ फैल जाती है और आसपास के लोग, आसपास के जिलों के लोग, आज हिंदुस्तान में यह घटना पूरी आग की तरह फैल चुकी है। लोग सोचने समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए रिश्तों को क्या इतने गंदगी के और इतने पैरों तले रोन सकता है या पैरों तले कुचल सकता है। माँ अब हुसैन अंसारी को उसके बाल पकड़कर उसे घसीटता हुए दे चपत और चपत बजाते हुए उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है और पुलिस थाने ले जाती है। पूरे रास्ते में आसपास में गाड़ी चलाने वाले वाहन, जितनी मोटरसाइकिल, जितनी साइकिलें, जितनी बसें चल रही हैं, सब रुक रुक कर देख रहे हैं। अब 27 अप्रैल 2022 का यह वाक्य दोपहर के करीबन 4 बजे का वक्त रहा होगा और माँ अपने बेटे को, जिस बेटे को माँ ने अपने गर्भ में 9 महीने पाला है और अपने स्तन का दूध पिलाया है, आज उसने माँ के दूध का ऐसा कर्ज अदा किया है जिसे सुनकर लोगों के होश गादले हो गए और लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इतनी गंदी घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति आज इस पृथ्वी पर जिंदा कैसे है। अगर माँ उस वक्त लोगों को उसकी घटना के बारे में पूरी सच्चाई बताकर लोगों को सौंप देती तो लोग उसे शायद जान से मार देते। लेकिन माँ उसे मारते हुए, घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहाँ एसएचओ जोशीना के पास जाकर कहती है कि दरोगा साहब, एसएचओ साहब, अगर जो दुनिया में फांसी से बढ़कर अगर कोई सजा हो तो इसे वो सजा दीजिए। इसने कृत्य ऐसा, इतना घिनौना कृत्य क्या है जिसे मैं आपको बताऊंगी तो आपको सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं होगा और आप बिलीव नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन माँ जब थाने में अपने बेटे को पीटती हुई ले जाती है, थाने के सारे अधिकारी, कर्मचारी, सारे सरकारी अफसर उसे देख रहे हैं और देखकर सोच रहे हैं कि जिस माँ ने अपने पुत्र को 9 महीने अपने गर्भ अवस्था में पाला और उसे पीड़ा से दर्द पीड़ा से पालकर पोसकर उसे जन्म दिया, आज उसे मारते हुए, घसीटते हुए इस पुलिस स्टेशन में आकर कह रही है अगर जो फांसी से बढ़कर कोई सजा हो तो इसे वो सजा दीजिए। अब पुलिस सोचने समझने पर मजबूर हो जाती है। पुलिस उस महिला को अपने पास बैठाती है और दोनों बेटियों को अपने पास बैठाती है और पूछती है महिला कांस्टेबल कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि जो तुम अपने बेटे को कह रही हो कि फांसी से बढ़कर कोई सजा हो। पूरा स्टाफ, पूरे सरकारी कर्मचारी, पूरा सरकारी विभाग, पुलिस स्टेशन पूरी इस घटना को सुन रहा है। जैसे ही महिला ने इस घटना के बारे में एसएचओ को बताया, एसएचओ जोशीना को बताया, तो जोशीना को अपने कानों पर यकीन नहीं होता और उसके दिमाग में तुरंत यह बात आ जाती है कि वाकई में अगर इस दुनिया में फांसी से बढ़कर कोई सजा हो तो इसे वो सजा मिलनी चाहिए। अब गंभीर धाराओं में पुलिस हुसैन अंसारी पर मुकदमा दर्ज कर लेती है और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उसे जेल भेज देती है। अब इस घटना की गूंज
बल्कि उस प्रदेश झारखंड में नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान और आसपास के जिलों और जिस जिस लोगों को यह बात पता चलती है, लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लोगों को अपने कानों पर ही विश्वास नहीं होता। कहा जाता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है और बहन का रखवाला भाई से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। अगर रखवाला ही ऐसा घिनौना कृत्य करने लगे, ऐसी घिनौनी घटनाओं को अंजाम दे सके, तो इस दुनिया से तो भरोसा ही उठ जाता है। आज लोगों का प्यार से क्या, हर तरीके से दुनिया पर भरोसा उठ चुका है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे कांड हो रहे हैं, ऐसी घटनाओं को लोग अंजाम दे रहे हैं, जिस घटना का फर्क आज पूरे हिंदुस्तान के युवाओं पर और युवतियों पर पड़ता है। तो दोस्तों, इस घटना के हमको सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या किसी को परेशान करना नहीं है, केवल आपको सावधान करना और सचेत करना है। ऐसी बढ़ती क्राइम की घटनाओं से आपको बताना है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम मत दो, जिस घटना की खबर पूरे हिंदुस्तान में फैले और उसका असर सब संगति पर पड़े, और ऐसी संगति पर पड़े जो कि आने वाली जनरेशन के कानों में ऐसी बातें पहुंचे तो वो उन्हें यकीन ना हो। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें जहां भी रहें। जय हिंद, जय भारत।